नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्या भारती गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। और बेटा आज जो है हम अलजेब्रा की फोर्थ क्लास करने वाले हैं। आज क्लास नंबर 4 है बेटा। जो बच्चा अलजेब्रा को चाहता है कि अलजेब्रा उसका कॉन्फिडेंस दे और चाहता है कि भाई आपका कोई नंबर अलजेब्रा में ना कटे, तो बेटा इस सीरीज को अलजेब्रा सीरीज को मैंने कंप्लीटली मैं इसको करते आ रहा हूँ सोल्व। तो बेटा इस क्लास को देख लेना, आपका कोई नंबर अलजेब्रा से नहीं कटेगा। तो आज का सेशन चलो भाई शुरुआत करते हैं यहीं से। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये लिखा हुआ है 2x माइनस 1/3x बराबर है 6 के। और आपको देखना है कि यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है। और स्क्वायर में भी आप देखेंगे कि माइनस वाला है। क्या है भाई, स्क्वायर में भी। और स्क्वायर हो गया कोई वैल्यू प्लस में आती है, जैसे a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर कर दें, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर कर दें तो बेटा क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और हमने सीखा था कि 2ab को इधर लेके आएंगे तो a माइनस का बी स्क्वायर है, a प्लस का बी स्क्वायर हम निकाल रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा भाई 2ab। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, बीच में प्लस। और यहाँ पर जब आप देखेंगे एक और फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे बेटा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और माइनस 2ab होगा, वो इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस 2ab। यानी कि हमने ऑब्जर्व किया, चाहे तो हम प्लस के वाले का स्क्वायर कर ले तभी भी बीच में यहाँ प्लस ही आना है, चाहे माइनस वाले का स्क्वायर कर ले तभी भी बीच में प्लस ही आना है, लेकिन माइनस तो किसी भी कंडीशन में नहीं आता। तो बेटा चलो करते हैं इसको सोल्व। ये माइनस दे रखा है तो इसका मतलब क्या है भाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इसका मतलब ही क्या होगा भाई, इसका मतलब होगा ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन दोनों का मल्टीपल ही क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है और बीच में क्या है, माइनस दिखाई दे रहा है। तो आप सीधा लगा दीजिए यहाँ पर कि इसमें ए कौन होगा, इसमें ए वो होगा बेटा। आप देखोगे यहाँ पर रूट लगा के देख लो, ए की वैल्यू आ जाएगी 3x इसका ए होगा और माइनस का 1/2x इसका बी होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी यानी और ए प्लस बी। ठीक है भाई, तो आप इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। चलें, चलो भाई। अब क्वेश्चन ये है बेटा, यहाँ पर हमें देख रहा है हमें तो 3 चाहिए और उसके वहां पर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो क्या करें, इसको इस जैसा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 ऊपर चाहिए और 2 नीचे चाहिए, तो 3/2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, कहने का मतलब। तो इस साइड इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 3/2। अगर मल्टीप्लाई भी 3/2 से करते हो और डिवाइड भी 3/2 से करते हैं तो एक 3/2 यहाँ पे आएगा और ये 3/2 इससे ये कट जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 3 9। कितनी वैल्यू आ गई भाई इसकी, 3 3 9। किसकी, ये 3x हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 3x आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 1 भाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया भाई 2x। 3x माइनस का 1/2x, 3x माइनस 1/2x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 9। यानी इसकी वैल्यू क्या है 9। ठीक, अगर हम प्लस वाला निकालते हैं तो a माइनस बी का ही होल स्क्वायर करना होता है और प्लस 4ab। और 4a अलग है, b अलग है बेटा, x से x तो कट जाना और इसका क्या लगा देंगे रूट। तो ये कितना आ गया बनोनी में 81 और 2 दूनी 4 ये कट जाएगा और प्लस में 3 दूनी 6, यानी रूट के अंदर क्या आ गया भाई 87। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, क्लियर है। चले, चलिए डायरेक्ट कैसे उड़ाएंगे इसको, डायरेक्ट कैसे उड़ा देंगे भाई कि इसको क्या करना है, पहले इसको इस जैसा बनाना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 3x और माइनस का 1/2x। ये माइनस का है तो एक प्लस का होगा, 3x प्लस 1/2x। और एक की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पर निकालनी पड़ेगी 3/2। इधर भी मल्टीप्लाई 3/2, इधर भी मल्टीप्लाई 2 3 6, 3 3 कितनी आ गई भाई, इस माइनस वाले की वैल्यू आ जाएगी 9 और इसकी कितनी आ जाएगी 9 का स्क्वायर और प्लस का 4a कितना है 3x और b 2x। इसको इससे काटोगे तो 9 निम 81 और 3 दूनी 6, ये आ गया भाई। तो ये आ गया 87 और साथ में क्या था पहले 9। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चले चलिए क्वेश्चन देखिए भाई। यहाँ पर भी आपको देख पा रहे होंगे आप, x से x स्क्वायर हो रहा है तो पावर तो डबल हो रही है, डबल होने के साथ साथ बीच में क्या है माइनस। ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बेटा और इसकी वैल्यू क्या होती है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है भाई, तो a प्लस बी की तो वैल्यू दे रखी है, a माइनस बी और निकाल देंगे। यानी रूट के अंदर क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो सीधा ऐसे कैसे, और रूट के अंदर 3 का स्क्वायर माइनस वाला निकालना है तो -4ab इसका सेम ही है भाई। x और 1/x जब आप लिखोगे तो कट जाएगा एक दूसरे से, कोई फायदा नहीं होगा।
तो 3 3 9 में से 4 गए 5, रूट के अंदर 5 है और बाहर क्या है 3, ये इसका आंसर है। ठीक है भाई, चलें चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है प्लस से है लेकिन स्क्वायर हो रहा है, ये तो पता लग गया कि पावर डबल हो रही है, पावर डबल हो रही है लेकिन बीच में माइनस आ जाए तो a प्लस बी ए माइनस बी खुल जाएगा भाई फॉर्मूला, यानी 3x माइनस का 1/4x, ये a और माइनस बी होगा और a प्लस बी कितना हो जाएगा 3x प्लस का 1/4x, 3x प्लस में 1/4x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, कितनी दे रखी है 5, और इसकी वैल्यू निकालनी है सेम पावर से, सेम पावर का मैंने फॉर्मूला बताया था जो दे रखा है माइनस वाला, तो माइनस वाले का स्क्वायर प्लस 4a और b। ठीक है भाई, ये कट जाएगा तो 5 5 25 और 3 कितना आ जाएगा 28। ठीक है, और बाहर क्या आ गया 5। कोई दिक्कत भाई, कर लोगे? चलें आगे, चलिए देखिए नया क्वेश्चन है, इसको और देखेंगे भाई। यहाँ पर आपको जो फाइंड आउट करना है उसको देखिए, ये किसी का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, बोले किसका स्क्वायर है सर, ये माइनस है बीच में तो x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है बेटा ये। ठीक है ना, आप सोल्व करोगे देखो, ए स्क्वायर यानी कि x की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी y की पावर 4 माइनस का है तो माइनस 2ab, ए बी हमारे क्या है स्क्वायर, स्क्वायर क्या ऐसा ही है, इसका मतलब ये इसका स्क्वायर है। ठीक है भाई, ये किसका स्क्वायर है, तो आप देखिए एक फॉर्मूला और है भाई a प्लस बी का, क्योंकि सारा फॉर्मूला बेस्ड है, होल स्क्वायर प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप इसको खोलोगे इस फॉर्मूले को तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है भाई। ठीक है, और वहीं पे अगर प्लस कर लें, इसको खोला तो ये आया, इसको खोल लेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, जब बीच में प्लस लिखा हो तो कितना हो जाएगा भाई 2ab जब ये जुड़ेंगे और ये ब्रैकेट हटेगी, ब्रैकेट जब इसके साथ ऐसे जब हटेगी, ये ब्रैकेट जब हटेगी तो प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक प्लस का है तो एक माइनस का है, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा 2 बार ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है ना भाई, ये आपका आंसर आ जाएगा 2 बार ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, या तो ऐसे लिख दो ए और ए 2 बार ए, बी और बी कितनी बार 2 बार बी, तो 2 को बार कॉमन ले लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। अगर यहीं पे एक क्वेश्चन इसी फॉर्मूले को अगर माइनस करते हैं, a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस लिख दिया आपकी बार भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका क्या बनेगा भाई ए स्क्वायर, भाई बोल के बताइए, बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है भाई, और बीच में क्या है माइनस, फिर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, यस और नो। ठीक है भाई, तो आप यहाँ से देखेंगे ये क्या निकल के आया सर, इसको जब देखेंगे जब ये माइनस यहाँ से ब्रैकेट हटेगी तो सारे साइन चेंज हो जाएगी। देखो ये ब्रैकेट हटते ही ए प्लस का था, वैसे क्या हो जाएगा माइनस का, तो सबके साइन चेंज कर देगा अंदर जाते ही, तो क्या आ जाएगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का ही क्या बन जाएगा बी स्क्वायर और माइनस माइनस क्या बन जाएंगे प्लस 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस का है ए स्क्वायर माइनस का, कट गए भाई, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का, कट गए भाई, यानी बच गया क्या 2 बार 2ab और 2ab कितने हो गए भाई 4ab, तो ये आंसर निकल के आ गया। ठीक है भाई, माइनस हो जब बीच में क्या हो, बीच में माइनस दे रखा हो तो 4ab बचेगा, बीच में प्लस दे रखा हो तो आगे वाले ये 2 बचेंगे, ये 2 बार बचेंगे। ठीक है ना, अगर बीच में माइनस हो तो लास्ट वाले 2 बार बचेंगे। ठीक है, इतना समझ लेना बस। तो बेटा ये हमारा फॉर्मूला किसका बन रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही बन रहा था। तो x की वैल्यू क्या है भाई, x की वैल्यू है a प्लस 1/a, यानी इसका स्क्वायर, यस और नो, इसका स्क्वायर तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर, और बीच में माइनस है, y का स्क्वायर क्या है a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, यस और नो। ये इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, और इस पूरे के ऊपर भी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये रहा, तो इस पूरे का स्क्वायर, यस और नो। ठीक है, ऐसे कैसे हमने एज इट इज लिख दिया, ये तो वही बन गया, इसको a मान ले तो ये b है, a बीच में माइनस है तो क्या बचेगा बेटा 4ab और a और b क्या है इसका 1/a, ये तो कट गई। ठीक है, और ऊपर में अभी भी क्या लिखा हुआ है स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 4 बच गया भाई अंदर, और 4 का स्क्वायर क्या आंसर आ जाएगा 16। इसका आंसर क्या था भाई 16, ये था इसका डिटेल, लेकिन इसको उड़ा देंगे चुटकियों में। ठीक है ना भाई, ये क्या था इसका
डिटेल। डिटेल समझ में आया होगा। अगर शॉर्टकट ही देखना है तो शॉर्टकट ये है भाई, ए को क्या मान लो 1, तो इस ए को 1 मान लो, क्या मान लो 1, ए बराबर क्या मान लिया 1, जहां भी ये दिखे वहीं पे 1 पुट कर दो, ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक, समझ में आ गया। ए बराबर क्या मान लिया 1, तो एक और एक बटा एक जब कटेगा आपस में तो एक ही रहेगा भाई, एक और एक कितना आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक में से एक गया 0, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो बस यही पुट कर दो। एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो 2 की पावर 4 कितनी होगी 16, प्लस वाई की वैल्यू तो 0 ही है, 0 की पावर कुछ भी कर दो 0 ही रहेगा, और 2 एक्स एक्स की वैल्यू क्या माननी थी, यानी 2 का स्क्वायर गुणा में, लेकिन 0 जब भी 0 आ जाएगा क्या बना देगा, सारे को 0 बना देगा, तो क्या आंसर आ गया भाई, यहीं से 16 आंसर आ गया था। ये इसका शॉर्टकट है, कर दोगे, चलें, चलिए यहाँ पे देखो भाई क्यूब का फॉर्मूला है, नया फॉर्मूला है आज एक हमारा, जो कि क्यूब का है, एक्स से पावर क्या हो रही है, एक्स की पावर 3 हो रही है, तो ये क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, एक्स को क्या मान ले ए, और 1/x को क्या मान ले बेटा बी, ठीक है। तो आप कह सकते हो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, क्या मान सकते हो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और हमें निकालना है क्या ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये निकालना है, यही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। हाँ, तो ए का क्यूब कैसे आएगा जी, बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, तो इसका क्यूब खोल लेंगे तो क्या आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस में बी, और इसका क्यूब करेंगे तो 3 तिया 9 तिये 27, कोई दिक्कत भाई। हाँ जी, तो हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए सिर्फ, ये तो एक्स्ट्रा है सर इसमें, तो इसको कहाँ ले जाएंगे उधर 27 के पास, देखो a इंटू बी, ए गुणा में b कर दूं मैं, a तो क्या है x और b कितना है 1/x, तो x x तो कट जाएगा, यानी a गुणा b कितना आ रहा है भाई, a गुणा b की वैल्यू तो 1 आ रही है, यस और नो, क्या आ रही है यहाँ से 1 ही तो आ रही है वैल्यू कट के, a गुणा में b करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू तो क्या है 1, और a प्लस बी की वैल्यू आप जानते हैं, a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी भाई 3 थी, इसकी वैल्यू कितनी थी 3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बराबर होगा 27 के, और इसमें से माइनस होगा कौन 3, ए गुणा में बी की तो वैल्यू 1 है और ए प्लस बी की वैल्यू 3 थी, ठीक है, तो 3 3 9, 27 में से 9 गया बेटा 18 आंसर, जो कि किसकी वैल्यू आ गई ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, कितनी वैल्यू आ गई भाई 18, कोई दिक्कत, तो इसका आंसर क्या है 18 है, लेकिन ये इसका डिटेल था, इसको शॉर्टकट में कैसे उड़ाएंगे देखिए, शॉर्ट कैसे मारेंगे इसको, शॉर्ट मारेंगे भाई इसका क्यूब और -3, ए भी तो 1 है इंटू 3, कितना आ गया भाई 27 माइनस 9, 3 3 9, कितना आ गया भाई 18 आंसर, ये इसका शॉर्टकट है, उड़ा दोगे, क्लियर है ना, चलें, चलिए देखो भाई, यहाँ पे भी आप देखोगे प्लस है और इसका 2 का पावर 3 गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगी 6, यानी यहाँ पर भी क्यूब है तो क्या करेंगे 5 का क्यूब 125, और इधर आके क्या होगा -3, ए इंटू बी तो 1 है ही भाई, और ए प्लस में भी कितना है 5, तो 125 में से 3 पंजे 15 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी देखोगे भाई, ये जो है x की पावर कितनी हो रही है 3 गुना हो रही है, कितनी गुना हो रही है 3 गुना, यानी क्यूब हो रहा है, 2 का भी क्यूब कितना होता है 8, यानी डायरेक्ट क्यूब हो रहा है, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब 3 3 होती है 27 और -3ab, अब की बार a b अलग अलग हैं तो लिखेंगे a कितना है 2 और b कितना है 1/3, x से x तो कट जाना है, और a इंटू बी यानी a प्लस बी जो होगा उसकी वैल्यू दे रखे बेटा 3, तो 3 से 3 यहीं पे काट दो, 3 दूनी 6, कितना आंसर आ गया 27 में से 6 गया 21, कर दोगे भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी बेटा देखोगे क्यूब तो हो रहा है लेकिन रंग बिरंगा हो रहा है, टाइपिंग में थोड़ी सी आप देखोगे टाइपिंग में गलती नहीं है, ये क्वेश्चन ही ऐसे आता है तो इसको ठीक करना होता है, इसको ठीक करेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 का क्यूब चाहिए, तो 2 का क्यूब तो जब आएगा ना जब यहाँ पर 2 होगा, तो ऊपर तो हमें 2 चाहिए और नीचे में क्या चाहिए भाई, यहाँ 3 का क्यूब है तो नीचे 3 चाहिए, तो 2/3 इधर कर लिया, तो इसकी वैल्यू को भी 2/3 करो, तो इसकी वैल्यू को 2/3 करोगे 3 दूनी 6, यानी 2 दूनी 4 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई 2x आ जाएगा अंदर, 2x प्लस का 1/3x, इसकी वैल्यू 4 है, तो बेटा बोथ साइड क्यूब करेंगे। अब क्या करेंगे बोथ साइड क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ये आ जाएगा आंसर ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab है ना, प्लस का ये इधर आगे क्या होगा -3ab, ए बी अलग अलग है, ठीक है 3ab
इंटू ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। तो आप 3 से 3 काट दो और 2 दूनी, ओ ये क्यों काट दिया, तो ऊपर ही है, ठीक है ना, 2 चौके 8, 64 में से 8 चले जाएंगे कितने आ जाएगा भाई 56 इज द राइट आंसर, ठीक है। 64 में से ऊपर ही था बेटा 4, तो ऊपर नहीं कटेगा, तो 4 दूनी 8 ऊपर है, ये नीचे नहीं है भाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 56 आंसर, ठीक है। चलें आगे, चलिए यहाँ पर आप देखोगे ये भाई क्यूब पावर कितनी हो रही है 3 गुना हो रही है, तो जरूर यहाँ पर 2 रहता तभी बात बन सकती, 2 का क्यूब 8 होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 चाहिए सर, नीचे तो 8 बन जाएगा ऑटोमेटिकली, 2 इससे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसकी वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, और ये कितना हो जाएगा बेटा 2x, और प्लस का 2 जब यहाँ पे आएगा तो इसको काट देगा, यहाँ पे भी 2x बच जाएगा, यस और नो। अब कर देंगे बोथ साइड क्यूब, अब कर देंगे क्या बोथ साइड क्यूब, तो बोथ साइड क्यूब किया 6 6 36 6 216 होता है, और इधर आके माइनस कौन होगा 3ab, ab की तो वैल्यू अब की बार क्या है 1 ही है, और a प्लस बी कितना आएगा 6, तो 3 6 18, 18 माइनस हो जाएगा 216 में से 198 आपका राइट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत भाई 198। चले, चलिए अब की बार बेटा पावर देखो कितनी गुनी है 5 गुनी, आपको पता होगा अगर x की पावर 2 है और x की पावर 3 जब मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका मतलब क्या आ गया भाई x की वैल्यू क्या होगी 5, तो हमें तो इसका पता लग गया हमें कि 5 कैसे आती है, 2 के और 3 के मल्टीप्लाई से 5 बनेगा, ठीक है ना। देखो मल्टीप्लाई से तो 3 दूनी 6 बनता है, लेकिन जब ये पावर होती है ना बेटा तो पावर में क्या हो जाती है ऐड होती है, ठीक है ना। अगर आपको पावर्स सीखनी है तो पावर्स का एक बस मैं हिंट दे देता हूँ कि किस तरीके से, जैसे बेटा 2 की पावर 2 होती है कितना होता है 4, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और 2 की पावर 1 3 होता है, तो 3 कितना होता है बेटा 8, 2 को 3 बार लिख दो, इसका मतलब क्या है 2 को कितनी बार लिख दिया 3 बार, यस और नो, इसका मतलब क्या है 2 को कितनी बार लिख दिया 2 को 2 बार लिख दिया, ठीक है भाई 2 की पावर 2 तो 2 को 2 बार लिख दिया। तो इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर दें 8 चौके कितना आ गया 32, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो देखोगे बेस सेम होते हैं, तो 3 और 2 कितनी हो जाएगी 5, क्या 2 की पावर 5 32 होता है, नहीं पता लग रहा तो यहाँ देख लो 1 2 3 4 5 है ना 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32, यस और नो, तो सभी का आंसर यही है, ठीक है भाई, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि जी ये कैसे आएगा, ये a प्लस बी है बेटा, ये क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी है, इसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, जो कि उस साइड जाके क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर कर दिया तो इसका भी स्क्वायर है 3 3 9, और 2ab आके माइनस हो जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी 7। अब हम निकालेंगे a क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब जब आप करते हो तो वैल्यू आएगी a क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे भाई इसको, अगर इसको डायरेक्ट की बात करें, एक बार सॉल्यूशन देख लो, डायरेक्ट को मैं अभी बता दूंगा क्या करना है इसका, ठीक है ना, एक बार सॉल्यूशन समझ में आएगा उसी बच्चे का डायरेक्ट समझ में आएगा भाई। इसमें देखोगे आप किसमें a क्यूब और b क्यूब निकालना, तो a क्यूब b क्यूब अगर इस साइड रख लिया हमने, एक साइड a क्यूब b क्यूब रख लिया, तो ये क्या होगा a प्लस बी का होल क्यूब है जो इस साइड ये जैसे आएगा तो माइनस में हो जाता है भाई 3ab, है ना, और a प्लस का b, ठीक है, यही तो था फॉर्मूला। तो इसमें क्या करेगा हम a क्यूब और b क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर है a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab इंटू a प्लस में b। तो हम दोनों की इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a से a मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा a की पावर 5 बन जाएगी, यस और नो, a की पावर 5 बन जाएगी ना भाई, लेकिन a तो हमने किसको मानना है इसको, b किसको मानना है इसको, तो हमारा क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक तो ये वैल्यू आएगी जो कि कितनी आएगी 3 3 9 और मैं से 2 गया 7, और a क्यूब प्लस b क्यूब करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी a क्यूब प्लस का 1 बाई बी क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 3 9 27, और 27 माइनस 9 अभी निकाली थी हमने, इसकी कितनी आएगी भाई 18, ठीक है। और जब हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 18 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 126, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई जैसे ही करी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर से जब एक्स की 3 मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा एक्स का 5, और फिर ये एक्स का स्क्वायर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स के क्यूब से तो एक्स का स्क्वायर ऊपर रह जाएगा 2 पावर से ये, तो नीचे खाली एक्स रह जाएगा भाई, ठीक है। फिर आप देखोगे ये स्क्वायर वाला
इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे स्क्वायर वाला आएगा, ऊपर 3 पावर है तो कितनी बच जाएगी, ए की पावर बच जाएगी। कहाँ पर, अब की बार ऊपर, और प्लस का एक्स का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर 1/x की 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 1/x की 5 बन जाएगी। लेकिन हमें तो सिर्फ इसका और इसका ही आंसर चाहिए, ये तो एक्स्ट्रा है सर x + 1/x, यानी इसको हटाना पड़ेगा। हटाएंगे कैसे, माइनस करना पड़ेगा। यानी इन दो, इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, कितनी आई 126। 126 तो इन दोनों का मल्टीपल करने से आया, और हमारा इन दोनों का मल्टीपल करने से ये एक्स्ट्रा है। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी 3। तो यहाँ पर 3 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 123, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। लेकिन हम उड़ाएंगे कैसे, अब उड़ाने वाला देख लो, और समझ, ये तो समझ में आ गया होगा आपको उड़ाना कैसे है। इसका यहीं पे क्या कर देंगे, सिंगल पावर, सिंगल पावर से डबल पावर। डबल क्या हो जाएगी, 3 3 9 - 2 7, इसकी 3 पावर। इसको जब 3 पावर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 27 माइनस का 3 3 9, यानी कितना आ गया भाई 18। और आपको पता है हमने मल्टीप्लाई किया है स्क्वायर वाले को और क्यूब वाले को, तो एक एक्स्ट्रा बचेगा, वही एक माइनस कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26 - 3 123। ऐसे इसको डायरेक्ट मार देंगे। ठीक है भाई, तो चलिए, ये जो बेटा प्रैक्टिस से संभव है ये सारी चीजें, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना इसकी तो फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, अगर देखो इसमें मैंने शॉर्ट्स भी बताए हैं, इसमें मैंने डिटेल भी बताई है। जिस बच्चे को कोई भी क्वेरी आए आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका सोल्यूशन डाल देंगे। आप जो है दिए हुए नंबर पर कॉल करके इस पर मैसेज व्हाट्सएप वगैरह भी कर सकते हैं। इसमें मेंशन है क्या भाई, नंबर नहीं है तो इसमें मेंशन कर देना नेक्स्ट क्लास में। वैसे मैं बता देता हूँ भाई, आप लिख लीजिए 8950018203। इस पर आप अपना डाउट भेज सकते हो भाई। ठीक है ना, आपका सोल्यूशन डाल देंगे, रिकॉर्ड करके भी डाल देंगे, और किसी दिन डाउट क्लास भी ले लेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अपने डाउट्स जो है वो भेज देंगे, एक दिन डाउट क्लास ले लेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसको शेयर कर दीजिए। चलो, कितने